अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी चौधरी मंशा। हमेशा की तरह एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की जो बेसिकली वीडियो ये फाइल्स DHA फाइल्स से रिलेटेड है, जो पीछे तकरीबन 20-25 दिन गुजरे हैं फाइल के ऊपर जो ट्रेडिंग हुई है उसके ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन मैंने सोचा आपके साथ मैं कर लूँ। वैसे आपको सर्दी भी मुबारक हो। आज 16 दिसंबर है और आज फील हो रहा है कि अब लाहौर में सर्दियाँ आ चुकी हैं। आज हमने कुछ देर के लिए अपना हीटर भी ऑन किया था और थोड़ा सा ड्रेसिंग से भी आपको लग रहा होगा। एनीवे, फाइल के ऊपर आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोयटा इसलिए कि सबसे ज़्यादा जो पिछले 20-25 दिन में सबसे ज़्यादा जो फ्लैक्चुएशन हुई है वो कोयटा के ऊपर हुई है। उसकी मेन रीज़न मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताई थी कि जो DHA उसने अपनी जो न्यूज़ है वो ब्रेक की है फर्स्ट बैलेटिंग से रिलेटेड, उसको सोशल किया थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू सोशल मीडिया, जितने भी फोरम है उसके ऊपर। तो सबसे पहले उसके बारे में आपको देता हूँ। जैसे ये खबर ब्रेक हुई थी तो उसके बाद एक था देखने में कि ये मार्केट ऊपर जाएगी और वैसे ही हुआ। अच्छा, होना तो ऐसे चाहिए था कि मार्केट ऊपर जाती और फिर स्टिल ग्रेजुअली बढ़ती जाती, क्योंकि जो DHA ने टाइम दिया था वो 31 दिसंबर का दिया था कि उससे पहले तक आप अपनी फाइल को एलोकेट कर लें। अच्छा, इसमें भी कुछ मेरे जो दोस्त हैं जो मेरी अपने पैनल के हैं, सोसाइटीज़ के जो हैं दोस्त हैं रियल एस्टेट से रिगार्डिंग जो वीडियोस बनाते रहते हैं, उनको इसके ऊपर अभी भी जो काफ़ी जो है ना, इवन कि हमें भी है, क्योंकि इसके ऊपर DHA ने कुछ खुल के नहीं बताया। सबसे पहले जब अनाउंसमेंट हुई, इन्होंने अपने DHA कोयटा की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उसके ऊपर लिखा, टाइटल दिया बहुत कुछ बहुत जल्द। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ नई न्यूज़ आने वाली हैं। फिर जब ये जो खबर है ये जब ब्रेक की कि उसमें फाइल जो हैं एफिडेविट फाइल्स उनको आप एलोकेट कर लें ताकि वो उसमें शामिल हो सकें। अब जो कुछ दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि ये अभी तक अर्ली बर्ड से रिलेटेड है। ये जो दूसरी फाइल है इसके ऊपर नो डाउट इन्होंने कह दिया कि आप अगर बैलेटिंग में शामिल होना चाहते हैं तो इसको एलोकेट कर लें, लेकिन इसकी बैलेटिंग कब है ये किसी को नहीं पता। लेकिन इसमें एक चीज़ है गौर करने वाली है। अगर हम लास्ट देखते हैं, मुल्तान की बैलेटिंग को देखते हैं, गुजरांवाला की बैलेटिंग को देखते हैं, तो इसमें एक चीज़ बड़े गौर करने वाली है कि इन्होंने एक डेट दे दी है। और देखा गया है जब भी कोई DHA को डेट दे देता है, मतलब लेट्स सपोज इन्होंने डेट दी है कि 31 दिसंबर से पहले आप अपनी फाइल्स को एलोकेट कर लें ताकि आप बैलेटिंग में शामिल हो सकें, तो इट्स मीन कि अब इसकी कोई बैलेटिंग कोई साल 2 साल के ऊपर नहीं है, बहुत जल्द है। कुछ दोस्त ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि शायद इन्होंने बेशक दी है लेकिन अभी बैलेटिंग तो 2 साल बाद है। फर्स्ट बैलेटिंग तो अर्ली बर्ड की होगी। ये जो मार्केट में एक हाइप क्रिएट की है वो हम शायद डीलर ने कर दी है। हम डीलर ने नहीं की, ये DHA कोयटा ने खुद की है। इस खबर को ब्रेक करके, सोशल करके, इवन के बिल बोर्ड लगा दिए, बहुत कुछ बहुत जल्द, बहुत कुछ बहुत जल्द। तो सबसे पहले तो उनको कोसना चाहिए। और ये DHA की तरफ से भी मैं समझता हूँ कि ये इस तरह एक खबर को पूरी तरह ब्रेक नहीं किया गया और उसमें काफ़ी चीज़ें हिडन रख दी गई हैं। ये भी एक जो चीज़ है ना, ये मार्केट में एक अनसर्टन सी सिचुएशन पैदा करती है, जिस तरह की इस वक्त कोयटा में हुई है। फाइल 84-85 को टच करके दोबारा ओपन एफिडेविट रात को 70 के ऊपर खड़ा था। नो डाउट इसमें जो जेन्युइन बायर है वो बड़ा हर्ट होता है। और हम हमेशा से DHA की तारीफ करते हैं कि DHA जो है ना बड़ा अच्छा लेके चलता है, लेकिन इस मामले में आके, खास तौर पे कोयटा वाले मामले में आके इन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया। मतलब ये कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। हमारे जो क्लाइंट हैं, जो ओवरसीज क्लाइंट हैं, वो जब हमें कॉल्स करते हैं तो हमारे पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं होता कि DHA क्या कर रहा है, बहुत कुछ बहुत जल्द क्या है। मतलब अगर फाइल किसी के एलोकेट, अब उसका प्रोसेस है 40 to 45 डेज और पीछे 20 दिन बचे हैं, तो वो कैसे एलोकेट करेंगे और वो आया के शामिल होंगी। अगर हम DHA कोयटा में जाते हैं, वहाँ जो उनके जो बंदे बैठे हुए हैं, जब उनसे पूछते हैं तो वो भी कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते। तो ये जो है ना एक मिसमैनेजमेंट हुई है DHA की तरफ से। आई होप कि इसको वो जल्द क्लेरिफाई करेंगे। तो कोयटा की ये सारी सूरत आ रही है पिछले 15 से 20 दिन में। दूसरी जो नेक्स्ट मूव हुई है वो DHA बहावलपुर की हुई है। 7 अगस्त को बैलेटिंग हुई नई फाइल्स की। वो एक्सपेक्टेड था कि उस पर ऑन चलेगा। इस वक्त मार्केट में उसकी ट्रेडिंग हो रही है, जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो की है, जिसमें रेजिडेंशियल है 5 मरला, 10 मरला कनाल, 8 मरला, और कमर्शियल है 2 मरला और 5 मरला के, उनके ऊपर भी इन आउट चल रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा सीन देखने में ये आया कि जो पहले फाइल थी, ओपन एफिडेविट चल रहे थे, उसमें 1-2 दिन के लिए हाइप क्रिएट हुई। किस वजह से हुई ये मैंने पहले भी बताया था। कोई ऐसी कोई बिग न्यूज़ नहीं थी जिस तरह कोयटा में थी।
लेकिन फिर भी जो है ना 1-2 दिन में मार्केट ऐसे फ्लैक्चुएट की कि जैसे अब भावलपुर में कुछ बहुत होने वाला है। आई नो कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की पैदा करते हैं जिन्होंने अपनी फाइल मार्केट में देनी होती हैं, लेकिन फिर वही बात करूंगा कि जो जेन्युइन क्लाइंट है वो हर्ट होता है। और इसमें भी ऐसे ही हुआ कि एक दिन में 5-6 लाख का जंप लेके मार्केट दोबारा वापस जो है ना वही 55-56 पे आ गई है। ये अपना भावलपुर की जो है ना वो सूरत हाल है। तीसरा गुजरांवाला, जैसे दिसंबर की सर्दियां, ठंडा दिसंबर, ऐसे ही गुजरांवाला ठंडा पड़ा हुआ है। जब से उनकी वो बैलेटिंग हुई है लास्ट, उससे लेके अब तक रेट उसी उस पे खड़े हैं। 5 मल्ला की मैं बात करूं फाइल की तो 4250 टू 43 पे खड़े हैं। 10 मल्ला की बात करूं तो 5950 पे है। कनाल जो है वो तकरीबन 89 टू 90 है। तो वहाँ पे भी कोई बिग न्यूज़ नहीं है, इसलिए मार्केट स्टेबल है वहाँ की। अब मैं वापस आता हूँ इसकी तरफ, अपना लाहौर की तरफ। लाहौर में जब भी बाइंग होती है मोस्टली फाइल की तो जेन्युइन बायर करते हैं। यहाँ पे इस तरह का एक तो कोई ओपन फाइल मौजूद नहीं है, ओपन एफिडेविट जिस तरह ट्रेड होते हैं कोयटा और भावलपुर में। यहाँ पे मोस्टली जो पिछले देखा गया है, पिछले 1 महीने में फाइल की ट्रेडिंग हुई है, जो ट्रांसफर्स हुई हैं वो फेज 7 की 5 मल्ला फाइल और फेज 7 की 7 मल्ला फाइल, जो कि आर्मी अलॉटीज उनको अलॉट की गई थी और जो DHA के मेंबर हैं उनको अलॉट की गई। तो इनके ऊपर ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है और जेन्युइन बायर ने ये फाइल ली है। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि 5 मल्ले की अब इस वक्त आज के डेट में इसकी प्राइस है 66 टू 67 और जो 7 मल्ला है उसकी प्राइस है 82 टू 83। अब ये कि 5 मल्ला DHA में अगर मैं प्लॉट के वाले से बात करूं तो करोड़ से नीचे कहीं पे भी कोई प्लॉट नहीं है। इवन के फेज 7 में जहाँ की ये फाइल है वहाँ पे T ब्लॉक में कटिंग है, पहले मैं बताता रहा हूँ आपको, और वहाँ पे करोड़ प्लस में तकरीबन 125-130 के ऊपर प्लॉट है। तो ये एक जेन्युइन बायर है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उन्होंने इसके ऊपर बाइंग की है। बाकी फेज 9 प्रिज्म की फाइल अगर किसी ने लॉन्ग टर्म लेना तो उसमें ट्रेडिंग चलती रहती है, वो 63-64 पे खड़ी है। टाउन की फाइल 70-71 पे खड़ी है, उस पर ट्रेडिंग होती रहती है। तो दोस्तों ये एक ओवरऑल रिव्यू था फाइल्स के रिलेटेड। मोस्टली जो इन्वेस्टर्स हैं वो आप जानते हैं कि फाइल्स के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, तो इस लिहाज से ये बेसिकली मेरी वीडियो मैंने उनके लिए टारगेट किया है कि वो इसके ऊपर उनको मैं ब्रीफ कर सकूं। अब ये तो था जो हो चुका, होना क्या है उस तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मोस्टली देखा गया है, एक तो 18 दिसंबर को इलेक्शन है DHA के, जैसा कि आप सब जानते हैं। हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि क्योंकि काफ़ी गहमा गहमी हुई है, अब तो बिल्कुल 2 दिन रह गए हैं। तो इसके बाद जो मार्केट है ना उसमें थोड़ी सी हलचल आएगी इंशाल्लाह। अगर मैं कुछ बिग न्यूज़ की बात करूं तो सुनने में आ रहा है कि भावलपुर में जो मौजा हूत वाला है उसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी वो होने जा रही है। कब होने जा रही है ये कोई पता नहीं, सुनने में आ रहा था कि एंड ऑफ दिसंबर या स्टार्ट ऑफ द जनवरी, पर लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। मुल्तान मिस हो गया इसमें, क्योंकि मुल्तान भी गुजरांवाला की तरह पिछले 1.5-2 माह से जो है ना वो अपने उसी स्टेबल है, उसी प्राइस के ऊपर। फाइल की जहाँ तक बात करें तो उसकी क्योंकि कंप्लीट फाइल की बैलेटिंग हो गई थी, इसलिए नई फाइल जो है तकरीबन आज से 10-15 दिन पहले मार्केट में आना स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन अभी प्राइस जो है ना वो कोई नहीं कंफर्म हो रही किस प्राइस पे, वो भी इंशाल्लाह जैसे उनके ऊपर फर्दर जो ट्रेड स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि भावलपुर की एक सुनने में आ रहा है, अब गुजरांवाला की जो है वो भी सुनने में आ रहा था, क्योंकि हाफ बैलेटिंग की है तो जल्द ही हाफ बैलेटिंग करेंगे। वो जनवरी में करते हैं, फरवरी में करते हैं, तो देखते हैं उसके बाद फिर मार्केट क्या रुख लेती है। कोयटा जैसा कि उन्होंने खुद ही अनाउंस किया हुआ है, अब 31 दिसंबर के बाद देखते हैं कि नेक्स्ट ये क्या देते हैं। बहुत जल्द में क्या है, हो सकता है कि भावलपुर की तरह वहाँ पे भी कोई इंस्टॉलमेंट पे ये कोई ऑफर करें, फिर देखेंगे क्या मार्केट क्या रुख लेती है। अर्ली बर्ड की खाली बैलेटिंग होती है या दूसरी जो एलोकेट फाइल हैं जो मार्केट में घूम रही हैं, क्या वो भी बैलेट में शामिल होती हैं। तो कोयटा की सूरत हाल ये है। तो दोस्तों ये कंप्लीट एक सूरत हाल थी जो फाइल की, जो मैंने आप तक प्रोवाइड की। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई रह गया हो तो मेरे सोशल मीडिया पे जो जितने भी हमारे फोरम हैं वहाँ पे मेरे नंबर चलते हैं, उन नंबर के ज़रिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस चैनल के थ्रू भी आप रब्ता कर सकते हैं। और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो न्यूज़ है वो लेके मैं आपके सामने हाजिर होता रहूं। इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर इसको शेयर करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।